जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है VWD वास्तु विदाउट डेमोलिशन मेरे चैनल पे। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ होम एंड बिजनेस। वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ, वास्तु और मोटिवेशनल भी हूँ। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में मैंने आपको पंच तत्व के कुछ तत्वों के बारे में बताया, क्योंकि ये तत्व बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है वास्तुशास्त्र में। और आज मैं एक नए तत्व के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, जो है भूमि तत्व। दोस्तों, ये जो पंच तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर निर्मित है और जो संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, इनकी जो मात्रा है ये अपनी विरलता के अनुसार थोड़ी सी घटी बढ़ी हुई है। भूमि तत्व जो होता है वो ठोस होता है, आप इसे छू सकते हैं, आप इस पर चल फिर सकते हैं। तो जो इसकी मात्रा है वो बाकी तत्वों से थोड़ी सी कम है, लेकिन दोस्तों ये बेहद प्रभावी है आपके मकान में, आपके व्यवसाय स्थल पे। दोस्तों, जो भूमि तत्व का स्थान होता है वो आपके मकान में दक्षिण और पश्चिम को जो मिलाने की उपदिशा होती है, जिसको कि हम नैऋत्य कोण कहते हैं, वो होती है। नैऋत्य कोण भूमि तत्व प्रधान दिशा है और यहाँ पे इसकी प्रधानता है। इस दिशा के स्वामी जो हैं वो अनंता हैं और जो देवता हैं वो राहु और केतु हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, राहु और केतु जो हैं इनको शुभता की संज्ञा में नहीं रखा जाता है, ये शुभ नहीं माने जाते हैं। इसलिए ये दिशा भी बेहद संवेदनशील है और ये आपको अगर लाभ पहुंचाती है तो बहुत पहुंचाती है, लेकिन अगर नुकसान देती है तो नुकसान भी बहुत देती है, अगर आपने इस दिशा को दूषित किया है तो। दोस्तों, ये जो दिशा है वो धन जोड़ने की दिशा है। आप कितना भी कमा लें, आपकी आमदनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप धन को जोड़ नहीं पाते, आप उसे सेव नहीं कर पाते, तो ये धन आना किस बात का। ये तो आता है और चला जाता है, आप इसे बिल्कुल भी एकत्र नहीं कर पाते। दोस्तों, दिशा संपत्ति जोड़ने की दिशा है। संपत्ति कौन नहीं चाहता। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे संपत्ति का स्थान होता है। अगर ये दिशा वास्तु फ्रेंडली है तो आपकी संपत्ति 1, 2, 3 जुड़ती ही रहती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ये सफलता की दिशा है। सफलता आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके स्वास्थ्य में, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके हेल्थ पे, आपके परिवारजनों के आपसी प्रेम में, इन सब में एक बेहद अच्छी भूमिका ये निभाता है। दोस्तों, जब हम नौकरी में या व्यवसाय में सफलता की बात करते हैं तो सफलता अगर निरंतर बनी रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि जो हमारी सफलता है वो हमेशा निरंतर बनी रहे, उसमें एक स्थायित्व रहे, एक स्थिरता रहे उसमें। वो ऐसा ना हो कि आज है, कुछ समय बाद फिर वो डाउनफॉल पे आ गई, फिर वो आपको क्या खुशी पहुंचा सकती है। इस तरह से दोस्तों ये कई तरह से आपको लाभ पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस दिशा को दूषित कर लिया, आपने यहाँ पे वास्तु के विरुद्ध कोई अगर आपने नियम कुछ अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो यही दिशा आपको बहुत नुकसान भी पहुँचाती है। कैसे? दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी जल से संबंधित कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये दिशा भूमि तत्व प्रधान है और यदि आप यहाँ जल से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो ये जल आपकी जो स्थायित्व है, जो आपका धन है, उसे बहा ले जाएगा। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी जल से संबंधित कोई कार्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड वाटर सोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ सीवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किचन भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका कोई स्टोर नहीं होना चाहिए। लोहा, लक्कड़, कबाड़, जो घर के रद्दी वद्दी होते हैं सामान, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भूमि जो होती है, जो मिट्टी होती है, पहली बात, अगर उस पर लगातार अगर जल गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, तो मिट्टी को बहा ले जाता है। दोस्तों, वो भूमि को नहीं, वो आपकी धन को बहा ले जाएगा। ये पानी जो है, जो ये आपकी सफलता को बहा ले जाएगा, आपकी संपत्ति को पूरी तरह से बहा ले जाएगा और आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो किचन अगर आपने बना लिया तो कभी भी आप धन को जोड़ नहीं पाएंगे, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। धन धान्य संपत्ति के लिए शौचालय और किचन दोनों बेहद हानिकारक हैं, यह नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका कोई भी स्टोर, कबाड़ यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत नकारात्मकता फैलाते हैं। ये दिशा नॉर्थ ईस्ट से यानी ईशान कोण से जो पॉजिटिव एनर्जी ट्रैवल करती है वो यहाँ पे स्टोर करती है। और यहाँ पे अगर आपने कोई भी लोहा, लकड़, कबाड़ रखा हुआ है तो इससे कभी भी आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, कभी स्थायित्व नहीं आएगा। और कोई भी सफलता हो, कोई भी धन धान्य हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, हर आदमी उसमें स्थिरता चाहता है, एक स्थायित्व चाहता है कि जो चीज़ मेरे पास है, जो अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं, वो हमेशा बनी रहें,
उसमें कभी भी कमी ना आए, वो उसमें कभी कोई डाउनफॉल ना आए। आपकी जो तरक्की है, जो आपके नौकरी में, व्यवसाय में जो आपकी सफलता है, उसमें आप हमेशा एक निरंतरता चाहेंगे ताकि वो कभी भी वो ब्रेक ना हो। इससे बचें कि कभी ये सब चीज़ें यहाँ पे प्लेस ना करें। दोस्तों, मेरे एक क्लाइंट थे, काफ़ी धनाढ़ थे, काफ़ी संपन्न थे और काफ़ी सालों बाद उनको अचानक अपने मकान में बदलाव करने का ख्याल आया और उन्होंने बदलाव किया। और जो बदलाव किया वो संजोग से इसी दिशा में उन्होंने तीनों तरफ पानी का, जल से संबंधित कार्य कर लिया। मतलब उन्होंने नीचे सीवर बना लिया, ऊपर उन्होंने बाथरूम टॉयलेट कर लिया और छत पे उन्होंने पानी की टंकी कर ली। दोस्तों, जब वो मुझसे मिले और मुझसे जब उन्होंने संपर्क किया और जब मैं उनके घर गई थी विज़िट के लिए, तो अपनी समस्या बताते समय उन्होंने जो बताया कि बदलाव करने के बाद, मतलब इस दिशा में जल से संबंधित कार्य करने के बाद 1.5 से 2 साल बीतते बीतते उनकी जो संपन्नता थी दोस्तों, वो कंगाली की स्थिति में आ चुकी थी। तो जब मैं उनके घर पे विज़िट करने गई तो सबसे पहले उनके जो ये सारे वाटर सोर्सेज थे उसको मैंने स्टॉप किया। दोस्तों, यहाँ जल बिल्कुल भी आप प्लेस ना करें, इसका हमेशा ध्यान रखें। ये आपको सच में बिल्कुल गर्त तक भी ले जा सकता है, इससे बचें। दोस्तों, ये जो भूमि तत्व है एक आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन देती है, तो इस दिशा को आप वास्तु फ्रेंडली रखें, आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, मैं अभी आपको पंच तत्व के जो 5 तत्व हैं उनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है और इसको जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि नेट वगैरह पे मैंने देखा है, कुछ लोग बताते हैं कि ये सामान यहाँ होना चाहिए, वो सामान वहाँ होना चाहिए, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। लेकिन दोस्तों, इसका जो बेसिक जो नॉलेज है, इसकी जो बेसिक जानकारी है, उसे जानना सबसे आवश्यक होता है कि वास्तु दोष आखिर कैसे पहुँचता है, कैसे आपको नुकसान पहुँचाता है, ये कैसे प्रभावित करता है और किन चीज़ों पे वर्क करता है। तो इसलिए मैं आपको अभी तत्वों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये तत्व ही वास्तु दोष से बहुत ही गहरा संबंध रखते हैं। इनका असंतुलन ही वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। इन तत्वों के बाद मैं आपकी एक एक समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगी कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो किस वजह से हैं और किस वजह से आपको ये इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको प्रभावित कर रही हैं। और निसंदेह इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और काफ़ी हद तक आप अपने घर का वास्तु खुद भी ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आप निसंदेह इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने आपको जो नैनित्य कोड के बारे में बताया कि यहाँ पे आपका जल नहीं होना चाहिए, जल से संबंधित कोई कार्य नहीं होना चाहिए, किचन ना बनाएं, यहाँ पे आपको भी स्टोर ना बनाएं, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने घर बना लिया है, आपका मकान बन चुका है, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको अगर किसी समस्या का समाधान चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और निसंदेह आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नए तत्व, एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय माता दी।